श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो सभी उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन तांबे के सिक्के का यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा दूर कर देगी आपकी सभी समस्याएं। नवरात्रि के तीसरे दिन मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। जिस किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो, उसे मंगल दोष हो, तो नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजा करके उसका निवारण करना चाहिए। माता को लाल फूल, तांबे का सिक्का, तांबे की वस्तु या हलवा या मेवे का भोग अवश्य लगवाए। साथ ही माँ के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। माँ को अर्पित किए गए सिक्के को अपने पास रख ले। आप चाहे तो इस सिक्के में छेद करवा करके लाल धागे में डाल ले और अपने गले में भी पहन सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती है। बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगा करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का यह उपाय आपके काम आ सकता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है, जिससे ग्रह क्लेश की समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती है। किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्तों का उपयोग अवश्य किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इन उपायों करने के लिए नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र, कोई सा भी बीज मंत्र आपको लिख लेना है। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध लेना है और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होना शुरू हो जाएगी। माँ दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। काफ़ी मेहनत के बाद भी यदि आपको आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही तो नवरात्रि में पान के पत्तों का यह उपाय अवश्य करके देखिए। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्तों का दोनों तरफ सरसों का तेल लगा करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाए। ऐसा करने से व्यापार में लाभ के योग बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय धन के आगमन को सरल बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर के उसमें लौंग और इलायची रखिए। उसका बीड़ा बना ले। बीड़ा बनाने के बाद में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यह बीड़ा समर्पित कर दे। कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का यह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दे। अगर आपकी बहुत पुरानी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने से। पान के पत्ते के चिकनी तरफ सिंदूर से श्री राम लिखे और नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें। याद रखें कि इसे हनुमान जी के चरणों में ना रखें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वे अपने चरणों में प्रभु श्री राम को नहीं देख सकते। पान के पत्ते को सिर्फ उनके सामने रख दे या आशीर्वाद की उन मुद्रा वाले हाथ पर चिपका दे। यह उपाय जिंदगी के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। अगर आपकी मनचाही तरक्की रुक रही है तो एक पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने सिर के पास रख करके सो जाए। अगले दिन सुबह उठ करके पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दे। फेंकना नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर रख देना है। इस उपाय को करने से आपकी तरक्की के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे।
जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वे 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के अर्पित करें। ध्यान रखें कि एक ही सुनिश्चित समय पर आपको यह उपाय करना है। माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करेगी। अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति या प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिनों तक सुबह के 4 से 6 बजे के बीच माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें। पान के पत्ते की जड़ को घिस करके उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में भी वृद्धि होगी। दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से परेशान है तो नवरात्रि के आरंभिक 5 दिन एक पान के पत्ते पर माँ दुर्गा का कोई सा भी मंत्र लिख ले और महानवमी के बाद इन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाले जगह पर रख ले। यह उपाय निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि को तेजी से बढ़ाएगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रख करके दुर्गा स्रोत या दुर्गा जी का नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर ले और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन अवश्य करें। संतान के अभिलाषी है तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान अर्पित करें। 9 सुहागन संतानवती स्त्री को समस्त सुहाग सामग्री के साथ भेंट करें। इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।